हेलो। वेलकम है एक नए लेक्चर इस वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में लोग सीख रहे थे इंटरफेरेंस, जहां पे देख रहे थे कि दो सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट सेम डायरेक्शन में जब प्रोपेगेट करके किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रहा था तो कहीं इंटेंसिटी ज्यादा और कहीं इंटेंसिटी कम था। स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग, सबसे ज्यादा एक पॉइंट और सबसे कम एक पॉइंट, लेकिन हमको लगता था कुछ दूर में ज्यादा लाइट कुछ दूर में कम, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क पैटर्न मिल रहा था। अलग अलग कंडीशन में रिलेट की कि जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, कैसे सोचेंगे, उसको थोड़ा सा रिलेट किया। उसी में एक और पॉइंट हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है उसी इंटरफेरेंस में, दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कभी कभी याद कीजिए थोड़ा सा कि अगर पानी वाटर सरफेस पे अगर वाइल कहीं गिरा है और अगर सनलाइट धूप में अगर देखिएगा तो वो वाइल कलर्ड दिखता है। अगर सनलाइट का मतलब क्या, व्हाइट लाइट जिसमें सारा कलर है। सनलाइट में आप अगर थीन फिल्म ऑफ ऑयल को देख रहे हैं तो सारा कलर दिखना चाहिए था, दैट इज व्हाइट दिखना चाहिए था, लेकिन कलर दिखता है। कलर दिखने का मतलब कुछ कलर आपको दिखाई दे रहा होता है और कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहा था। विच इज सनलाइट में जो थीन फिल्म ऑफ ऑयल जो वाटर सरफेस पे गिरा है या कहीं अगर रोड पे ही अगर ऑयल गिरा है, थोड़ा सा दूर हटके धूप में सनलाइट में देखिएगा तो वो भी कलर्ड दिखेगा। एंड दैट जो कलर्ड दिखता है किसके कारण, उस इंटरफेरेंस के कारण। विच इज इन सनलाइट थीन फिल्म ऑफ ऑयल, चाहे वो वाटर सरफेस पे गिरा हो या कहीं रोड पे अगर गिरा हो या कहीं भी अगर गिरा हो, धूप में देख रहे हैं, सनलाइट में देख रहे हैं, इट एपियर्ड कलर्ड। किसके कारण, ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब तब क्वेश्चन उठता है कि वो कलर्ड क्यों दिखता है। उसको समझने के लिए मान के चल रहे हैं कि कहीं थीन फिल्म ऑफ ऑयल या कोई ग्लास लैम्प भी सोच सकते हैं या थीन फिल्म ऑफ ऑयल भी सोच सकते हैं कि जब किसी थीन फिल्म ऑफ ऑयल कुछ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और कुछ उसका थिकनेस होगा। अगर उस थीन फिल्म ऑफ ऑयल चाहे जहां भी रखा है, अभी थोड़ा सिंपल मानने के लिए ऊपर भी एयर मान रहे हैं, नीचे भी एयर मान रहे हैं। हो सकता है नीचे वाटर सरफेस हो सकता है नीचे रोड। अलग अलग कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है बाद में बात करेंगे। अभी मान के चल रहा है कहीं थीन फिल्म ऑफ ऑयल जिसके ऊपर सनलाइट इस तरह से आ रहा है। सनलाइट आने का मतलब विच इज व्हाइट लाइट आ रहा है। व्हाइट लाइट आने का मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहे हैं। अभी मान के चलते हैं किसी एक वेवलेंथ के लिए कोई एक वेवलेंथ का लाइट आ रहा होगा, जैसा एक का सोचिएगा हर एक लाइट उसी तरह से आ रहा है। किसी थीन फिल्म ऑफ ऑयल पे सनलाइट दैट इज व्हाइट लाइट आ रहा है, जिसमें अभी सारा लाइट सोचने के बजाय अभी कोई एक वेवलेंथ का लाइट सोच रहे हैं। जब लाइट आ रहा होगा किसी सरफेस पे तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्रैक्ट करेगा। तो जनरली हम लोग याद कीजिए पढ़े हैं कि जब मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट करता है, जब बाउंड्री सिल्वर्ड होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये भी पढ़े हैं कि जब तक नहीं कुछ बोला जाए, सरफेस सिल्वर्ड होता है तो रिफ्लेक्शंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है तो रिफ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन ये भी सीखे हैं कि होता दोनों। मीडियम चाहे कितना भी ट्रांसपेरेंट हो, चाहे कितना भी सिल्वर्ड किया हुआ है, जब लाइट आएगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ना कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करेगा। होता दोनों है, जब तक नहीं कुछ बोला जाए एक ही सोचता है। लेकिन अगर यहां पे दोनों अगर थोड़ा सोचा जाए तो जो लाइट आ रहा है कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करेगा। जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो आगे बढ़ा है फिर एक बार और मीडियम चेंज होगा, फिर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करेगा। जो दूसरे मीडियम में चला गया वो फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन जो वापस आ रहा है इसका फिर मीडियम चेंज होगा।
कुछ हिस्सा फिर ट्रांसमिट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और कुछ फिर रिफ्लेक्ट करेगा। जो रिफ्लेक्ट किया वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो ट्रांसमिट किया है फिर मीडियम चेंज होने में फिर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और फिर कुछ ट्रांसमिट करेगा। इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन सोच चुके हैं कि इसके बाद जो हमको लाइट मिलेगा वो बहुत कम इंटेंसिटी का, क्योंकि यही लाइट कुछ इधर उधर हो रहा है। मतलब कुछ रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये जो लाइट बच भी रहा है उसका इंटेंसिटी एनर्जी कम इतना होगा कि इसको सोचे या ना सोचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप यहां तक सोच सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट दैट इज सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन थिन फिल्म ऑफ ऑयल, चाहे कहीं रखा हो, वाटर पे रखा हो, रोड साइड में कहीं गिरा हो, उस थीन फिल्म पे जब कोई लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट का बात कर रहा है, ऐसा एक वेवलेंथ का भी सोचे थे, ऐसा बहुत सा वेवलेंथ है। चाहे जिस भी वेवलेंथ का बात कीजिएगा कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा और कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा। देन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड, बहुत बार रिफ्लेक्शन और बहुत बार रिफ्रैक्शन, देन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जब इस लाइट को आप ऑब्जर्व कीजिएगा इन रिफ्लेक्शन, अगर ऑब्जर्वर इस साइड है या एक ऑब्जर्वर इस साइड है, मतलब सनलाइट आ रहा है, आप इधर से देखना चाह रहे हैं, मन करे तो इधर से भी देखें। आप अगर इधर बीच रिफ्लेक्शन में लाइट देखिएगा तो जो वेवलेंथ यहां से आ रहा था, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इधर से आ रहा था, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब आ रहा था एक वेवलेंथ, लेकिन उस ऑब्जर्वर के पास चाहे आप रिफ्लेक्शन में देखें, चाहे आप इस सीट से दूसरे साइड रिफ्रैक्शन में देखें, आपके आंख के अंदर एक लाइट नहीं दो लाइट पहुंचेगा। और जो दो लाइट आपके आंख तक पहुंच रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी, और जब दो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट आपके आंख के अंदर इंटर करेगा तो आपके रेटिना पे जब सुपर इंपोज करेगा तो किसी किसी कलर के लिए आपके आंख के अंदर मैक्सिमा बनेगा और किसी किसी के लिए मिनिमम। मतलब ऐसा जितना भी वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहा था, कुछ आपके आंख के अंदर मैक्सिमा बनाएगा और कुछ आपके आंख के अंदर मिनिमम बनाएगा। जो आपके आंख के इनसाइड उस ऑब्जर्वर के पास जो पहुंच रहा है, आ रहा था एक वेवलेंथ, लेकिन आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपके आंख में सेम फ्रीक्वेंसी का दो लाइट पहुंच रहा है। आंख के अंदर इंटरफेरेंस होने के बाद किसी के लिए मैक्सिमा, किसी के लिए मिनिमम। जिसके लिए आंख के अंदर मैक्सिमा बनेगा वो कलर दिखाई देगा, जिसके लिए मिनिमा बनेगा वो कलर आपको दिखाई नहीं देगा। विजिट लाइट जो आ रहा है, ऐसा बहुत सारा वेवलेंथ दैट इज व्हाइट लाइट आ रहा है, हर एक को सेम तरीके से सोच सकते हैं। ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बी ऑब्टेन्ड मैक्सिमा फॉर सम वेवलेंथ एंड मिनिमा फॉर सेम इन बोथ। चाहे लाइट को आप रिफ्लेक्शन में देखने का कोशिश करें, चाहे इस सीट के दूसरे साइड रिफ्रैक्शन में देखना चाहे, आपके आंख के अंदर दो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट पहुंच रहा है, किसी किसी के लिए मैक्सिमा, किसी किसी के लिए मिनिमा। दैट इज ड्यू टू किसके कारण? उस इंटरफेरेंस के कारण। मतलब आईज के अंदर इंटरफेरेंस के कारण कुछ कलर ज्यादा ब्राइट दिखेगा, कुछ डार्क दिखेगा, दैट इज कलर्ड दिखेगा। आ रहा था व्हाइट सारा वेवलेंथ, लेकिन कुछ ही का आंख के अंदर मैक्सिमम बन रहा है और कुछ का मिनिमम बन रहा है। जिसके लिए मैक्सिमम बन रहा होगा वो कलर बढ़िया से दिखाई देगा, और जिसके लिए मिनिमम बन रहा होगा वो कलर आपको दिखाई नहीं देगा। सारा कलर अगर मैक्सिमम बनता तो व्हाइट दिखता है, लेकिन कुछ के लिए मैक्सिमम, कुछ के लिए मिनिमम, दैट इज कलर्ड दिख रहा है। विच इज इन रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अगर वो ऑब्जर्वर देखेगा उस लाइट को तो कलर्ड लाइट दिखेगा। और तब क्वेश्चन उठता है कि किस किस कलर के लिए हमको मैक्सिमा दिखाई देगा, किस किस कलर के लिए मिनिमा दिखाई देगा। याद कीजिए पढ़े हैं कि आप इंटरफेरेंस जो लाइट का होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दो लाइट आपके पास पहुंच रहा है सेम फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए, साथ साथ कितने पाथ डिफरेंस, कितने फेज डिफरेंस के साथ आपके अंदर पहुंच रहा है।
जो लाइट अगर रिफ्लेक्शन में देखिएगा तो आ सीधा रहा था, लाइट इस तरह से रहा था, रिफ्लेक्ट करके एक सीधा आपके आंख तक पहुंच गया और एक थोड़ा बोला थोड़ा घूम के आता है। एक सीधा आके आपके आईज तक पहुंच रहा है, एक थोड़ा घूम के आपके आईज तक पहुंच रहा है, और जो थोड़ा सा घूम के पहुंच रहा है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है। रिफ्लेक्शन में सोच रहे हैं तब, अगर रिफ्रैक्शन में भी सोचिएगा तो लाइट आ रहा है यहां तक सब साथ में आया, लेकिन यहां से एक थोड़ा घूम के आपके आंख तक पहुंचा, एक सीधा आया, एक थोड़ा सा घूम के आया। मतलब चाहे रिफ्लेक्शन में सोचे चाहे रिफ्रैक्शन में, एक सीधा आया, एक थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, विच इज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट। अगर बात कीजिएगा इन बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो लाइट पहुंच रहा है चाहे रिफ्लेक्शन में सोचे चाहे रिफ्रैक्शन में, इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। कितना तो पढ़े कि अगर एयर के कंपेयर में बात करेंगे, स्लैब का थिकनेस अगर टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू, तो ये थिकनेस टी नहीं वो म्यू टी हो। इतना एक्स्ट्रा थिकनेस टी है, टी थिकनेस, लेकिन एयर में होता तब टी थिकनेस। स्लैब के अंदर है, लास्ट क्लास में ऑप्टिकल पाथ पढ़ रहे थे कि ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड कम होने के कारण हम स्पीड के टर्म में सोचने के बजाय हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस लाइट को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा। डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है 2t, लेकिन स्लैब के अंदर होने के कारण विच इज 2 म्यू टी, एक ये वाला म्यू टी एक ये वाला म्यू टी। हाँ, जब तक नहीं कुछ बोला जाए एंगल छोटा कंसीडर करेंगे, ये सीधा मान के चलेंगे, बहुत ज्यादा तिरछा नहीं मान के चलेंगे। विच इज ये जो बात है, जब तक नहीं कुछ बोला जाए, जनरली हम लोग यही बात करते हैं कि लाइट बहुत ज्यादा एंगल से इंसिडेंस करने के बजाय लाइट लगभग बहुत कम एंगल से इंसिडेंस कर रहा हो। चाहे रिफ्लेक्शन में सोचिए चाहे रिफ्रैक्शन में, इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर किया दोनों में। अब तब क्वेश्चन उठता है कि रिफ्लेक्शन में किसके लिए मैक्सिमम मिलेगा और किसके लिए मैक्सिमम मिलेगा। इन रिफ्लेक्शन लाइट मैक्सिमम आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट दिखाई देगा। फॉर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस पढ़े हैं कि आइस के अंदर जो लाइट जा रहा है, अगर पाथ डिफरेंस 2n + 1 × λ/2 प्लस के मार्क 2n + 1 × λ/2 की डेल्टा x = 2 म्यू टी = n लैम्डा, ये मैक्सिमम का कंडीशन था कि ये मैक्सिमम का कंडीशन था। तो पढ़े हैं कि ये मैक्सिमा का कंडीशन था और ये मिनिमा का कंडीशन, लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा यहां पे उल्टा लिखा जा रहा है। रिफ्लेक्शन में जो लाइट पहुंच रहा है आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का एक नहीं, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन सेम वेवलेंथ आपके आंख में दो वेवलेंथ पहुंचा रहा है। इंटरफेरेंस करने में एक सीधा गया एक थोड़ा सा घूम के जाने में इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है, और उस पाथ डिफरेंस का वैल्यू पढ़े थे कि अगर n लैम्डा होगा तो मैक्सिमा होगा, लेकिन यहां पे मिनिमा बनता है। क्यों? तो लास्ट लेक्चर में ही एक पॉइंट आया था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करके डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है तो वेव उल्टा होता है, लाइट उल्टा हो जाता है। ये जो लाइट सीधा आ रहा था, अगर ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से टकरा के वापस जाएगा तो देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई, उल्टा हो जाएगा। ये सीधा आया लेकिन ये उल्टा हो गया, और जाने में कोई फेज चेंज नहीं होता है, सीधा ही लाइट जाता है, चाहे मीडियम कितना भी डेंसर हो कितना भी रेयर हो। एक ही समय वेव उल्टा होता है कि जाके टकरा के वापस आने में, डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आने में सीधा वापस आने के बजाय उल्टा वापस आता है। जस्ट लाइक कि बाइक से जा रहे हैं और जब ट्रक को ठोक के वापस आइएगा, ट्रक को ठोक के डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आइएगा तो सीधा वापस नहीं आएगा।
जा रहे हैं ठोकने, ट्रक को ठोकने के बजाय ठोक के वापस आ रहा हूं, उल्टा वापस आ रहा हूं। एक ही जगह फेज चेंज का बात कि वेव सीधा आ रहा था, लाइट एक्चुअली एक तरह का वेव था, वेव सीधा आ रहा था लेकिन टकरा के वापस आने के बाद वो ठीक उल्टा हो, जाने में सीधा ही रहेगा चाहे मीडियम कितना भी चेंज करे। इधर सीधा हुआ सीधा हुआ सीधा हुआ, टकरा के वापस डेंसर मीडियम में है लेकिन रेयर से टकरा के वापस जा रहा है, उल्टा नहीं होगा। उल्टा तब होता है जब डेंसर से टकराता है। लाइट आया डेंसर से टकरा के गया उल्टा, इधर रेयर से टकरा के गया, सीधा ही रहेगा। मतलब ये उल्टा है और ये वाला सीधा है। ऑब्जर्वर के पास जो लाइट पहुंच रहा है, पाथ तो डिफरेंस है ही है, साथ साथ दोनों के बीच एक्स्ट्रा में फेज चेंज। लास्ट लेक्चर में सीखा था लाइट मिरर में कि जो दो लाइट आपके आंख तक पहुंच रहा है, जो मैक्सिमा का कंडीशन था वो मिनिमा का कंडीशन होगा अगर एक्स्ट्रा में फेज डिफरेंस है। जो मिनिमा का था अब उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। ये रिफ्लेक्शन में है, आपके पास जो लाइट पहुंच रहा है वो रिफ्रैक्शन में भी आपके आईज तक पहुंच रहा है। सीधा आ रहा था, जाने में सीधा ही रहेगा, सीधा आ रहा था सीधा गया, उल्टा नहीं हुआ, ये उल्टा हुआ था। रेयर मीडियम से टकरा के गया, सीधा ही रहेगा, फिर यहां से रेयर मीडियम से टकराया, सीधा ही रहेगा। बीच इधर कोई एक्स्ट्रा में फेज डिफरेंस नहीं। रिफ्लेक्शन में भी लाइट है और रिफ्रैक्शन में भी लाइट है। आ रहा था एक वेवलेंथ का लेकिन बार बार टकरा के आपके आंख तक जब पहुंच रहा है, दो फ्रीक्वेंसी का लाइट पहुंच रहा है, किसी के लिए मैक्सिमा किसी के लिए मिनिमा। रिफ्लेक्शन में उल्टा होने के कारण मैक्सिमा का कंडीशन में मिनिमा हो रहा था, मिनिमा के कंडीशन में मैक्सिमा। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो दो लाइट आपके पास पहुंच रहा है, कोई एक्स्ट्रा में फेज डिफरेंस नहीं। अतः आप बोल सकते हैं कि अगर मैक्सिमा का बात कीजिएगा तो जो पहले कंडीशन में n लैम्डा मैक्सिमा का था वही यहां पे भी मैक्सिमा। अगर मिनिमा का बात कीजिएगा 2 म्यू टी बराबर विच इज 2n माइनस 1, माइनस भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं। बस अंतर यह था कि जब आप प्लस लिखते हैं तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और जब माइनस लिखते हैं तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। तो जहां से स्टार्ट कर रहा हूं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिए कि लाइट जो आ रहा है जिसके लिए इधर मैक्सिमा बनेगा उसके लिए इधर मिनिमा बनेगा। देखिए जो लाइट आ रहा था, जो लाइट इधर दिखाई दे दिया, इधर दिखाई नहीं देगा क्योंकि टोटल एनर्जी चाहे सिचुएशन कोई भी हो कंजर्व होता है। जिस वेवलेंथ का लाइट आपको इधर दिखाई देगा, जिसके लिए इसमें मैक्सिमा होगा उसमें इसका मिनिमा होगा, और जिसमें इसका मिनिमा होगा इधर आपका मैक्सिमा का कंडीशन देखो। क्योंकि जो लाइट इधर दिखाई देगा वही लाइट इधर नहीं, उधर वो नहीं दिखाई देगा वेव नेचर के। विच ये भी प्रोसेस जो है वो आप बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये क्वेश्चन हम तब सोचे थे जब इधर भी एयर इधर भी एयर। कभी कभी क्वेश्चन में इधर एयर रहेगा, इधर कोई और मीडियम रहेगा, इधर कोई और मीडियम रहेगा, तो हमें थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन चेंज करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो दो लाइट आ रहा है पाथ डिफरेंस के अलावा फेज डिफरेंस है या नहीं। कुछ एग्जांपल से इसको सीखने का कोशिश करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो यह लोग बात की कि अगर थिन फिल्म ऑफ ऑयल को सनलाइट व्हाइट लाइट में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद दो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट पहुंच रहा था। किसी कलर के लिए हमको ज्यादा लाइट दिखाई दे रहा था और किसी कलर के लिए कम। उसी पे कुछ थोड़ा सा नॉर्मलिकली अगर बात करें, जैसे यहां पे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ सॉप बबल। सॉप बबल 11th में पढ़े थे। सॉप बबल में बेसिकली था कि सॉफ्ट सॉल्यूशन का एक लेयर नहीं, सॉफ्ट बबल स्फेरिकल शेप का, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, अब बीच में सॉफ्ट सॉल्यूशन। एक लेयर नहीं, सॉफ्ट बबल में दो लेयर होता है।
और जब लाइट आएगा तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा, फिर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कुछ ट्रांसमिट करेगा, फिर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कुछ ट्रांसमिट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा। मतलब आएगा एक फ्रीक्वेंसी का, लेकिन चाहे रिफ्लेक्शन में सोचिएगा चाहे ट्रांसमिशन में सोचिएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी का दो दो लाइट अगर ऑब्जर्वर वहां होगा तो दिखाई देगा। बोल रहा है कि कम से कम इस वाइल फिल्म का थिकनेस कितना हो, सो दैट इट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। बोल रहा है इतने वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, बोल रहा है कितना कम से कम थिकनेस हो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट मतलब ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट उस रिफ्लेक्शन में मिले। इन रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जो दो लाइट आपके पास पहुंच रहा है, एक तो सीधा पहुंच रहा है, एक थोड़ा घूम के पहुंच रहा है। घूम के पहुंचने में पाथ डिफरेंस कितना? 2 न्यूटन। मैक्सिमा बनने का बात है इन रिफ्लेक्शन फॉर, अगर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट है मतलब मैक्सिमम बनने का बात होगा विच डेल्टा एक्स बराबर 2 म्यू टी, मैक्सिमा का कंडीशन। तो मैक्सिमा का कंडीशन अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन में कितना था, तो ध्यान दीजिए ये हमेशा नहीं होगा, ये तब होगा जब एक्स्ट्रा में फेज चेंज होगा। अगर फेज चेंज नहीं होगा तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा मैक्सिमम कंडीशन। थोड़ा देर पहले सेम ही चीज डिस्कस किए थे कि बाहर भी एयर इधर भी एयर, बीच में स्लैब, जो लाइट आके टकरा के वापस जा रहा था ये उल्टा होने के कारण एक्स्ट्रा में फेज चेंज पाई। ये लाइट उल्टा हो जा रहा था, बाकी सब सीधा ही था। उल्टा में फेज चेंज पाई होने के कारण जो मिनिमा का कंडीशन में था वो इस बार मैक्सिमा का कंडीशन, डेल्टा एक्स बराबर 2 म्यू टी इनटू 2 म्यू टी बराबर 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2। तब आपसे पूछ रहा है कि उस स्लैब का थिकनेस कितना होगा, टी बराबर ये नीचे चला जाएगा 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा डिवाइड बाय व्हिच इज 4 म्यू। n का वैल्यू इस तरह से एक एक करके बैठाते जाइएगा, n का वैल्यू 0 1 2 इस तरह से। बोल रहे हैं t का मिनिमम वैल्यू, तो t मिनिमम तब होगा जब n का वैल्यू मिनिमम होगा। n का वैल्यू मिनिमम में 0, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 लैम्डा। नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा तो n का वैल्यू 1 डालेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि कम से कम इस थिकनेस का वैल्यू कितना हो, तो t बराबर लैम्डा, लैम्डा कितना दिया था, तो लैम्डा विच लाइट का वेवलेंथ 560 नैनो, दैट इज 10 टू पावर -9। 4 इनटू म्यू, म्यू था 1.4, 1.4 इनटू 4 दैट इज 5.6। 5.6 कैंसिल होने के बाद यहां से जो बच रहा था ये +2 10 टू दी पावर -7 मीटर। वही लिख सकते हैं या ज्यादा लिखिएगा तो इसको अगर लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर, इतना थिकनेस है। और भी थिकनेस में इनका वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम बोला था इस तरह से निकाल सकते। एक और चलिए उसी तरह से क्वेश्चन है, बोल रहा है यहां पे अ ग्लास इज कोटेड विथ एन ऑयल फिल्म। कहीं एक ग्लास स्लैब है, ग्लास के ऊपर एक ऑयल का कोटिंग कर रहा है। ये ग्लास है, ये ऑयल का कोटिंग, जिसमें ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू बराबर 1.5, इस ऑयल का म्यू है 1.25 दिए। बोल रहा है कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट विच आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड बाय ऑयल फिल्म। लाइट इस तरह से आ रहा होगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ का लाइट आ रहा होगा। बोल रहा है विजिबल लाइट दैट इज व्हाइट लाइट आ रहा होगा। पता है कि आएगा एक, लेकिन आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होने के कारण फाइनली आप इस तरह से बोल सकते हैं कि चाहे रिफ्लेक्शन में सोचिए चाहे रिफ्रैक्शन में सोचिए, आपके आईज में एक नहीं सेम वेवलेंथ का दो दो लाइट पहुंचेगा। बोल रहा है विच आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट करने का बात है वाइल फिल्म, इन ट्रांसमिशन दैट इज रिफ्रैक्शन,
इन ट्रांसमिशन बोल रहा है विच आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। कंप्लीटली ट्रांसमिटेड मतलब क्या होना चाहिए, लाइट मैक्सिमम है, जो लाइट इधर मैक्सिमम मिलेगा कंप्लीटली ट्रांसमिट करेगा वो इधर नहीं आएगा, जो कंप्लीटली इधर रिफ्लेक्ट करेगा वो उधर नहीं जाएगा, तो एक ही साइड वो लाइट जाएगा। बोल रहा है इन ट्रांसमिशन मैक्सिमा कंप्लीटली ट्रांसमिट होना चाहिए। पढ़े हैं कि जो दो लाइट यहां तक पहुंचेगा, एक सीधा आया था, एक थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर गया। कितना एक्स्ट्रा, तो इतना एक्स्ट्रा पाथ विच इज डेल्टा एक्स बराबर 2 म्यू टी। किसका म्यू, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वाइल के अंदर इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया 2 म्यू टी में, वो वाइल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैक्सिमा का कंडीशन क्या था, एन लैम्डा। तो इधर रिफ्लेक्शन में जिसका मिनिमा था वो उसका मैक्सिमा था। लेकिन ध्यान रहे ऐसा इसमें होगा कि रिफ्लेक्शन में इसके लिए मैक्सिमा था, रिफ्रैक्शन में एन लैम्डा के लिए मैक्सिमम होगा। लेकिन तब जब इधर भी एयर इधर भी एयर, लेकिन वैसा स्थिति यहां पर नहीं, इधर एयर है इधर एयर नहीं, ग्लास स्लैब। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा में फेज डिफरेंस है कि नहीं। लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके जब वापस आएगा, वाइल फिल्म था, उल्टा वापस जाएगा। एयर है, ये डेंसर, डेंसर से टकरा के वापस जा रहा है, जाने में सीधा ही रहेगा, वापस आने में उल्टा, डेंसर से सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, जाने में कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही जाएगा। लेकिन जब ये वापस टकराएगा, वाइल से कंपेयर में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण ये डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आ रहा है, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। ये आया डेंसर से टकरा के उल्टा हो गया, जाने में सीधा ही था, सीधा ही था, लेकिन फिर से टकरा के डेंसर मीडियम से टकरा के उल्टा होगा। उल्टा हुआ, उल्टा ही रहेगा, उल्टा ही वापस आएगा, जाने में इसी तरह से देख सकते हैं कि ये भी लाइट उल्टा है, ये भी लाइट उल्टा है, बीच रिफ्लेक्शन में कोई फेज डिफरेंस नहीं, ये भी उल्टा ये भी उल्टा, दोनों उल्टा उल्टा, तो दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस, कोई टाइम गैप नहीं। लेकिन ये सीधा था, लेकिन ये घूम के उल्टा आया, रिफ्रैक्शन में देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। इन ट्रांसमिशन फेज चेंज पाई होने का मतलब कि जो कंडीशन मैक्सिमा के लिए होना था वो मिनिमा के लिए होगा, और जो मिनिमा का होता था यहाँ पे 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 ये मैक्सिमा का होगा, इसे ठीक उल्टा होगा। ध्यान रहे यहाँ पर रिफ्लेक्शन में फेज चेंज पाई होता था, लेकिन रिफ्लेक्शन में यहाँ कोई फेज चेंज नहीं, इधर का फेज चेंज पाई है। तो थोड़ा सा ये कंडीशन सिचुएशन देख के आपको देना पड़ेगा। अतः पूछ रहा है कि उस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा कितना, तो लैम्डा बराबर यहां से रिलेट कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 उस म्यू वाइल इनटू थिकनेस डिवाइड बाय 2n+1, जहां से म्यू उस वाइल का विच 1.25, थिकनेस दिया 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दिया, सबको एसआई में लिख रहे हैं, which is 2n+1 में इस n का वैल्यू जरूरत पड़ने पे आप चेंज कर सकते। 4 इंटू 1.25 ये 5 होता है, 5 ये 5 इंटू 10⁻⁻⁶ ये मीटर, जिसको अगर नैनोमीटर के टर्म में लिखिएगा तो 10 का पावर -6 -3 और डालना पड़ेगा, which is 5000 इंटू 10⁻⁹ मीटर डिवाइड बाय 2n+, which is 5000 नैनोमीटर डिवाइड बाय 2n+, जहां पे इनका वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से डाल। जब n का वैल्यू 0 डालिएगा, फॉर n बराबर 0, जो लाइट आएगा यहां से n का वैल्यू 0 मतलब 5000 नैनोमीटर बोला है, 5000 नैनोमीटर आएगा तब ना ट्रांसमिट होगा, लेकिन 5000 नैनोमीटर आ ही नहीं रहा है, आ रहा है 400 से 700 नैनोमीटर।
तो ये लाइट आता तब ट्रांसमिशन का बात होता, ये आ ही नहीं रहा है। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 में बैठा के निकाल सकते। n इज इक्वल टू 3 आप डाल के देखिए, जब n इज इक्वल टू 3 आएगा, 3 नहीं 2 डालिए पहले थोड़ा सा, जब 1 भी डाल सकते हैं, 2 डालिए, 2 डालिएगा तो ये 5000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर लाइट आ ही नहीं रहा है। पहले आएगा तब ना ट्रांसमिशन का बात होगा, बोल रहा 400 से 700 विजिबल लाइट आ रहा है, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फॉर n इज इक्वल टू 4, तो देखो थोड़ा सा 4 में आ जाएगा 4 दूना 8 अब प्लस 1, तो 3 डाल दो थोड़ा सा, 3 डालोगे तो 3 दूना 6 1 7, ये 700 से ज्यादा है, जो कि फिर नहीं आ रहा है। फॉर n इज इक्वल टू 4, बैठा के देखो, n इज इक्वल टू 4 में लैम्डा बराबर 5000 डिवाइड बाय 9, ये अगर रिलेट कीजिएगा तो 9 को 45 500 के आसपास आएगा, मतलब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा तो n इज इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 लीजिएगा तो 10 प्लस 1 11, 5000 बाई 11, 11 चौका 44, 400 से प्लस में है, मतलब ये मेरा आंसर था, ये भी मेरा आंसर है। फॉर n इज इक्वल टू 6, इस तरह से एक करके बैठाते हैं, 6 डालेंगे तो 6 में 12 प्लस 1 13, 5000 बाई 13, 400 से कम आ जाएगा, 400 से कम लाइट जा ही नहीं रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। जो लाइट आएगा उस रेंज में आएगा, 2 ही आंसर होगा, n इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग और n इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जैसा बोला जाए उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, कौन सा ट्रांसमिट करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन में बोलेगा तो रिफ्लेक्शन में सोचेंगे, ट्रांसमिशन में बोलेगा तो ट्रांसमिशन में सोचेंगे। चलो इसको नोट कर लो।